भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी की कथा कर रही है। सची देवी शिव का स्मरण, क्या फल मिला है सची देवी शिव आराधना का। भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, भाग्य लिखने वाला पुलोमा पिता कह रहा है तेरा भाग्य ऐसा लिखूंगा कि तू दुख भोगेगी, क्योंकि तुम मुझे नहीं भज रही, तू मेरा स्मरण नहीं कर रही। कई माताओं के मन में आता है कि हम गणेश जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, गणेश जी रूठ जाएंगे, देवी जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, पार्वती जी रूठ जाएंगी, कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाएंगे, कार्तिकेय रूठ जाएंगे, नंदी को जल नहीं चढ़ाएंगे, नंदी रूठ जाएंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग पर जल चढ़ाया कि सारे देवताओं को जल चढ़ जाता है। एक शिवलिंग पर, मेरे बाबा पर एक लोटा जल जो चढ़ा वो सारे देवताओं को, यहां तक पितर गंधर्व सबको प्राप्त, हमारे पूर्वजों को पितरों को भी वो जल मिल जाए। ये आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, 3-3, 4-4 पंडाल, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, बाहर लोग बैठे हैं। आप अकेले कथा नहीं सुन रहे हो, आप कथा सुनने के लिए आए हो, अपने घर से आए हो, परिवार से कहकर आए हो, कथा में पहुंचे हो, तो केवल तुम्हारा नहीं, यहां तो 7 पीढ़ी की बात ही नहीं आती। उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में तो लिखा शिव महापुराण का लेख कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की तो 72 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ी तो जाने दो महाराज, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां अपने आप पर उतर जाती है। कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, गंगा का स्नान, पवित्र काशी की भूमि, विश्वनाथ जी की धरा और शिव महापुराण की कथा दिल से भाव से। और कितना सौभाग्यशाली हो आप लोग, कितने सौभाग्यशाली। कोई बिस्कुट लाकर बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ये समिति का, बिटले सेवा समिति का और बाबा जी का ये पवित्र कथा हो रही है तो कोई भंडारे में चावल दे जा रहा है, कोई शक्कर दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है। अभी तक काशी में कावड़िया आए थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। अभी तक काशी में बाबा के भक्त आते थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। पर पहली बार बाबा के भक्त बाबा की कथा सुनने आए हैं। 7 दिन में जो तुम अन्नदान आदि कर रहे हो, उसका जो तुम किसी को खिला रहे हो, उसका पुण्य एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद हमको लेटर लिख कर भेजना कि वो 5 रुपए का हजारों लाखों में हुआ क्यों नहीं। ये पुण्य साधारण नहीं है, बाबा की भक्ति साधारण, प्रेम की। सची देवी का विवाह शिव ने ललाट पर लिख दिया था, पुलोमा बेटी को त्रासित करने के लिए कि ये भगवान की भक्ति छोड़ दे। पर भगवान शंकर ने लेख पलटा और इंद्र के साथ विवाह कर। दुख भोगा वो अपनी जगह पर, फिर सुख की अनुभूति। शिव कथा कहती है देवराज नामक का ब्राह्मण गलत संगत के कारण, गलत विचारों से प्राणों को त्याग दिया था। चोरी का धन लेकर शिवालय में गया था, चोरी का धन लेकर बैठा था, वहां से चला। 2 क्षण की शिव पुराण सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम चले गया। कथा की शुरुआत में कहा था हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें नरक नहीं जाना। शंकर का भक्त, कैलाश अधिपति का भक्त, महाकाल का भक्त कहीं जाना पसंद नहीं करता। महाकाल का भक्त तो महाकाल के चरणों में रहना पसंद करता है। शिव के चरणों में अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना मूल है, शिव की। देवराज शिव के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक प्रेत योनि में पड़कर बिंदुक
पानी में डूब कर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया, उसकी मुक्ति कहां और कैसे हो? क्या कैसे? तब चंचुला देवी भ्रमण करती करती इसी काशी की पवित्र भूमि पर, उसका चित्त नहीं था, चंचुला का मन नहीं था। चंचुला कभी भगवान के मंदिर नहीं गई थी, चंचुला कभी भगवान की भक्ति नहीं करी थी, चंचुला कभी स्मरण नहीं करी थी, चंचुला कभी नाम जाप में डूबी नहीं थी, कभी स्मरण में डूबी नहीं थी। पर चंचुला का मन भगवान की भक्ति में नहीं था। शिव की कृपा हो गई और चंचुला काशी पहुंच गई। काशी में कहीं भगवान शंकर की कथा चल रही थी, जिसका शब्द उसके कानों में पड़ गया। कई शिव भक्त ऐसे भी हैं संसार में, पवित्र भूमि पर रहते हैं, काशी में रहते हैं, उज्जैनी में रहते हैं, सोमेश्वर में रहते हैं, नागेश्वर में रहते हैं, पर कई ऐसे हैं जो आज तक जिन्होंने शिव महापुराण की कथा ही नहीं सुनी। कई कई ऐसे भी हैं। पर धन्य है काशी की भूमि, जहां बैठकर आप सब शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। धन्य है आप सब। चंचुला देवी आई, 2 क्षण की शिव पुराण कानों में गई, गंगा का स्नान कर कर जा रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए चंचुला के। मां पार्वती जी की सखी बन गई, मौन होकर चुप होकर रहने लगी। पूछा माता पार्वती जी ने कि तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, तुम मौन होकर रहती है, चुप रहती है, क्या बात है, क्या हुआ तुझको? कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई। पार्वती जी ने कहा कि तू एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, सुन, कथा करवा और कथा सुन। ठीक है, किससे करवाऊं? नारद जी के एक मित्र हैं तुमरुका जी, उनसे। तुमरुका जी ने कथा करना प्रारंभ करी, पर यजमान कौन बने? तो ईश्वर जी और गोरा जी। जितने यजमान काशी की इस पवित्र भूमि पर आपने यजमान पद ग्रहण करा है, आप साधारण नहीं हो। ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो। ईश्वर जी गोरा जी बनकर विराजमान हुए। कथा प्रारंभ होती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव के परम भक्त तुमरुका जी कथा कहते हैं। ये तुमरुका जी साधारण नहीं है। जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो, 25-25, 30-30 साल हो जाए, अगर वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को रजो धर्म के 7वें दिन शंकर भगवान पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर पर लाल धागे में अगर बांधती है नारी, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करती है, तो बाबा संतान जरूर देता है। इसमें कई पत्र, एक माँ ने लिखा, मेरे घर में 11 साल तक औलाद नहीं हुई। जिनके घर में अगर 35 साल, 40 साल, 30 साल, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करेंगे, उनसे निवेदन। प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से, नकली नहीं। नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा है तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है, कल कथा में कहा था, जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है, अगर 1 बूंद, 1 चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए। 1 घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, देसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए।
प्रेम वश भगवान को। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन, अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृ दोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर, उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करिए। घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृ पक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा। केवल पितृपक्ष की, पितृपक्ष के अंदर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छंडीला में कटी जावांगी। पितृपक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते हैं। और बड़ी सहजता से सुन लीजिए, बहुत सहजता से। जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा ले। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौमाता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवादिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान